नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक रियलिटी न्यूज रूम। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी क्या इंदौर का इन्वेस्टर ड्रिवन रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन की ओर बढ़ रहा है। आज हम उसी डिस्कशन को एक कदम आगे ले जाते हैं। क्या इंदौर की प्रॉपर्टी प्राइसेस वाकई ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं या फिर जो डेवलपमेंट हम अपने आसपास देख रहे हैं वह इन प्राइसेस को जस्टिफाई करता है। चलिए बिना किसी हाइप के फैक्ट्स और लॉजिक के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझिए, किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ उस जमीन से डिसाइड नहीं होती, उसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयरपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कमर्शियल डेवलपमेंट और सबसे जरूरी बात फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। यही वो फैक्टर्स हैं जो किसी सिटी रियल एस्टेट की वैल्यू को तय करते हैं। अब अगर हम इंदौर की बात करें तो पिछले कुछ सालों में सिटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर काफी प्रोग्रेस की है। मेट्रो प्रोजेक्ट, सुपर कॉरिडोर, पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, रिंग रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट एक्सपेंशन, आईटी पार्क्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नए कमर्शियल हब्स। ये सब प्रोजेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं और जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है वहीं रियल एस्टेट की डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक दूसरा प्रोस्पेक्ट भी है। कई एरियाज में प्रॉपर्टी प्राइजेस पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च प्राइजेस से काफी ऊपर कोट किए जा रहे हैं। कलेक्टर गाइडलाइन रेट्स भी लगातार रिवाइज हो रहे हैं। तो सवाल उतना स्वाभाविक है, क्या हर लोकेशन में इतनी ग्रोथ जस्टिफाई होती है? मेरा जवाब है नहीं, और इसी जगह मैक्सिमम बायर्स गलती करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, पूरा इंदौर एक जैसा नहीं है, हर एरिया की ग्रोथ स्टोरी अलग है। कुछ लोकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर से बेनिफिट लेंगी, कुछ सिर्फ मार्केटिंग से, और कुछ जगहों पर प्राइस रियलिटी से पहले ही भाग चुके हैं। इसलिए सिर्फ ये सुनकर कि यहां मेट्रो आ रही है या यहां रिंग रोड बनने वाली है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आज के मार्केट में बायर्स को 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला सवाल, क्या इस एरिया में एक्चुअल एंड यूजर डिमांड है या सिर्फ इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर है? दूसरा, यहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जॉब्स होंगी तो ही हाउसिंग डिमांड सस्टेनेबल होंगी। और तीसरा, क्या जो प्राइस आज मांगे जा रहे हैं वो अगले 5 साल की ग्रोथ को ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं या फ्यूचर में एप्रिसिएशन की अभी भी पॉसिबिलिटी है? ये 3 सवाल ही ओवर वैल्यूएशन और जेन्युइन अपॉर्चुनिटी के बीच का डिफरेंस बताते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। कई लोग कहते हैं मेट्रो आ गई मतलब प्रॉपर्टी डबल हो गई। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। मेट्रो वैल्यू क्रिएट करती है, लेकिन सिर्फ मेट्रो ही प्राइसिंग इंक्रीज की गारंटी नहीं होती। अगर उस एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, अगर वहां पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, रेंटल डिमांड्स नहीं है, तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से सस्टेनेबल एप्रिसिएशन मुश्किल होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक कैटलिस्ट है, फाइनल रिजल्ट नहीं। अब सवाल आता है, क्या इंदौर के प्राइसेस ओवर वैल्यूड हैं? मेरी ओपिनियन में पूरा मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन हर प्रोजेक्ट अंडर वैल्यूड नहीं है। मार्केट को एक ही नजरिए से देखना गलत होगा। कुछ माइक्रो मार्केट जेन्युइनली ग्रो कर रहे हैं, कुछ कंसोलिडेशन फेज में हैं और कुछ जगह पर बायर्स को एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना चाहिए। यही वजह है कि हम इंदौर टॉक रियलिटी न्यूज रूम में बार बार एक ही बात कहते हैं, प्रॉपर्टी लोकेशन से नहीं इकोसिस्टम से ग्रो करती है। सिर्फ रोड नहीं, सिर्फ मेट्रो नहीं, सिर्फ बिल्डर का एडवर्टाइजमेंट नहीं, बल्कि जॉब्स, कनेक्टिविटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल एक्टिविटी और लॉन्ग टर्म डिमांड, ये सब मिलकर किसी लोकेशन की असली वैल्यू बनाते हैं। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो सिर्फ एप्रिसिएशन मत देखिए, लाइफस्टाइल देखिए।
डेली कन्वीनियंस देखिए, स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी देखिए। और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट नहीं, डेटा देखिए, सप्लाई देखिए, डिमांड देखिए, और सबसे जरूरी बात, एग्जिट स्ट्रेटजी भी सोचिए। हर महंगी प्रॉपर्टी ओवर वैल्यूड नहीं होती और हर सस्ती प्रॉपर्टी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू, और वैल्यू हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, डिमांड मिलाकर क्रिएट करते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद आया हो तो इंदौर टॉक रियलिटी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं विवेक। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंदौर के टॉप 5 एमर्जिंग इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स की। अगले 10 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां हो सकती है। तब तक याद रखिए, रियल एस्टेट में प्रॉफिट सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं, सही इंफॉर्मेशन से होता है।